हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज बैंक निफ्टी और निफ्टी और आपका मिड निफ्टी में ट्रेड किया था, वो उसका हम डिस्कस कर लेंगे। और हमने जो कल कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला और हमने क्या देखा कि मार्केट ने आज सुबह सुबह, ठीक है, कहाँ से सपोर्ट लिया, जो हमने एक फिबोनाची लेवल बनाया था वहाँ से ही सपोर्ट लिया और हमने यहाँ पे बाइंग किया। और एक गैप जो बचा था उसका हमने वहाँ तक का टारगेट लिया और हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो हम लोग का सुबह से ही प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद हम लोग ने कोई ट्रेड नहीं लिया और मैंने फिर आपको अपडेट किया था। मैंने अगर आपने देखा होगा कि मैंने इंस्टाग्राम में मैंने अपडेट किया था कि एक लेवल दिए थे मैंने, एक मिड निफ्टी का लेवल दिया था ये वाला, ठीक है। मैं आपके लिए निकाल के रखा हुआ है मैंने, देखिए मिड निफ्टी का मैंने लेवल दिया था। और यहाँ पे क्या हुआ था, डायरेक्टली मैंने कहा था कि अगर यहाँ से एक बाइंग आएगा तो हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे डायरेक्टली टॉप तक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिया यहाँ पे सी साइड में, कॉल साइड में। और मैंने पुट साइड में भी कहा था कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ हाई ब्रेक होते ही हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। पर पुट हम लोग का कुछ हुआ नहीं और यहाँ पे आपका कॉल साइड में बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनते हुए दिखा हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ हम लोग का, ऑलमोस्ट 1 मिनट, ठीक है। अगर ये प्राइस देखते हैं 42 पॉइंट का मूवमेंट आया था। हमने क्या डायरेक्टली यहाँ तक का, ये जो एक रेड कैंडल बना था इसी में यहाँ तक की टारगेट बुक किया हमने। ऑलमोस्ट 26 पॉइंट का ही मूवमेंट पकड़ा था, ठीक है। 26 पॉइंट का मूव पकड़ा था और उससे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना बड़ा रेड कैंडल जब बना तब आपका एक डाउन साइड का और मूवमेंट आ सकता है, वो सोच के हमने यहाँ पे एंट्री मतलब हम लोग का एग्जिट हो गया और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जो था वो भी हिट हो गया, ठीक है। तो ये हमने एक मिड निफ्टी में ट्रेड दिया था। उसके बाद देखिए एक हमने निफ्टी में भी ट्रेड दिया था। निफ्टी में आपका ट्रेड इनिशिएट ने हुआ यहाँ पे, आपका इनिशिएट हुआ यहाँ पे आपका निफ्टी में आपका। उसका देखिए क्या हुआ, एक मूवमेंट दिया पर यहाँ पे आपका हम लोग ने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक किए, पर हम लोग का टारगेट यहाँ तक का था, टॉप तक का था, यहाँ पे मिला नहीं हमें। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एग्जिट किया और मार्केट को, और जो आप लोग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था हमने कॉस्ट टू कॉस्ट में हम लोग ने निकाल दिया कुछ सब जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट के बराबर है। हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं यहाँ पे। हमने कितना बनाया था यहाँ पे, मतलब मेरे जो 2 लॉट या कुछ लॉट थे या 13 पॉइंट का मूवमेंट हमने कैप्चर किया था, ठीक है। क्या उसके बाद हम लोग ने आपका एक निफ्टी में यहाँ पे भी ट्रेड दिया था पुट साइड में। मैंने कहा था कि अगर ये इस टाइप इस तरफ ट्रेड मिलेगा, नहीं तो इस तरफ ट्रेड मिलेगा पुट साइड में। तो 21,500 का पुट दिया था और 21,400 का कॉल दिया था। तो ये दोनों कॉल हम लोग, और टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया था, वो भी आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने 2 दिए थे। होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे हम लोग ट्रेड किया होगा। उसके बाद मैंने एक इंस्टाग्राम में और एक रील बनाया था, वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, ठीक है, देखिए इसके ऊपर का मार्केट निकलता है तो हम लोग यहाँ बाइंग साइड में जाएंगे, ठीक है। रिटेस्ट के बाद एंट्री लेने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पे अगर पुट साइड में आता है तो हम लोग यहाँ रिटेस्ट के बाद एंट्री लेने का कोशिश करेंगे। पर यहाँ पे क्या हुआ, आपका पहले एक ट्रैपिंग हुआ, उसके बाद आपका मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट के बाद सेम रेंज में ही बिता दिया। तो हम लोग का यहाँ पे कुछ ट्रेड बनाया नहीं, ठीक है। तो इसके बेसिस में कुछ ट्रेड नहीं बना क्योंकि मार्केट इतना अच्छा नहीं दिख रहा था मुझे, ठीक है। तो ऐसे करके हमने आज 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे हमारे, ठीक है। ऐसे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे एंड यहाँ पे तो वो सुबह का हम लोग का प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद हम लोग ने जो मिड निफ्टी में जो ट्रेड लिया था उसका प्रॉफिट हुआ था। एंड निफ्टी में यहाँ पे 13 पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर किया था। बस क्वांटिटी हमने कुछ यहाँ पे एग्जिट किया था, कुछ क्वांटिटी को हमने कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाला था, ठीक है। तो ऐसे करके, और यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ था बैंक एक्स में, ठीक है। तो बैंक एक्स में हम लोग का 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो ऐसे ओवरऑल हम लोग का जो वो है, आज हम लोग का कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं, हम लोग का कुछ 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद हम लोग का वो 10-20 पॉइंट पे आपका ब्रोकरेज में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग का आज मतलब प्रॉफिट ना प्रॉफिट के बराबर है, ठीक है। तो अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि कल हम लोग कैसे काम कर करेंगे। 1 मिनट ओके, आज का हाई मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये आपका हाई हो गया, ये आपका हाई हो गया और मैं ये जोन को काट रहा हूँ ताकि हम लोग का एक लो हो जाए, ठीक है। लो हम लोग मार्क कर लेंगे।
तो ये हमने लो मार्क किया और ये हाई मार्क कर दिया। तो इसके बेसिस में क्या है, अभी हम लोग 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकालते हैं और फिबोनाची निकालते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, बहुत ही मार्केट ने लेवल ऊपर के साइड में आया और यहाँ पर रेंज बना रहा है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। रेंज आपका 2-3 दिन रह जाता है तो हम लोग का एक बढ़िया हम लोग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है आपका उस साइड में, क्या आपका कोई भी साइड में, ठीक है। अभी कॉलिंग में अगर हम लोग कॉल साइड पे जाएंगे तो कब जाएंगे, हम लोग का जब एंट्री आपका इस हाई के ऊपर निकलता है तभी उसके बाद हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, अगर इसके ऊपर निकलता है रिटेस्ट के बाद हम लोग ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे एक रेंज इसको तोड़ता है, ठीक है, पहले तो क्या होगा, एक जाएगा आपका नीचे रिटेस्ट के बाद आपका डायरेक्टली सपोर्ट है डेली लो का, तो डेली लो टूटने के बाद अगर यहाँ पे ऐसा करके कुछ बनाता है तभी हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट ले सकते हैं, ठीक है। टारगेट क्या हो जाएंगे, टारगेट हम लोग का ये यहाँ के इस टॉप तक हो जाएगा, पहले यहाँ तक 21,298 का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इस लो तक का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। गैप भी है तो यहाँ तक का हम लोग टारगेट ले लेते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जैसे क्या ये जो लो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे आता है तो थोड़ा क्वांटिटी को न खाली करने का सोचेगा, उसको डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो उसके बाद आपका डायरेक्ट और नीचे जाएगा, ट्रेल करिए और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या, ये फिबोनाची हमने मार्क कर दिया और यहाँ पे आपका निफ्टी मार्क कर दिया। तो कल आपका क्या है, फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी का हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। उसका मंथली पहले निकाल लेते हैं हम लोग। मंथली में कुछ चेंजेस है नहीं, ठीक है, बाकी ये सब काट देते हैं, उससे कुछ ज़रूरत नहीं अभी, ठीक है, काट दिया। मंथली में कुछ चेंजेस नहीं है। वीकली जाते हैं, वीकली में आपका हाई लो मार्क कर लेते हैं, ये आपका पिछले वीक का हाई और ये लो, ठीक है, मार्क कर दिया हमने, मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। वीक का हम लोग एक फिबोनाची मार्क कर लेते हैं, ओके। इस लो से इस हाई तक का अगर मार्क करेंगे तो हम लोग का जोन मिल रहा है यहाँ पे, ये फिबोनाची हम लोग मार्क कर लेते हैं इसको, ठीक है। अभी हम लोग डेली में जाते हैं, डेली का हाई लो मार्क कर लेते हैं। आज का ये आपका डेली का हाई हो गया और ये डेली का लो हो गया, ठीक है। बहुत ही छोटा कैंडल बनाया है, तो इसके बेसिस में हम लोग यहाँ ट्रेड अभी फिबोनाची हम लोग ले लेते हैं। फिबोनाची का आपका ये जोन मार्क करते हैं, इधर से हम लोग का ये लेवल मिल रहा है, ठीक है, हमने मार्क कर दिया। अभी देखिए 1 आवर में जाते हैं, 1 आवर में कुछ टाइम फ्रेम बना रहेगा, कुछ बना रहेगा पैटर्न। यहाँ पे देखिए एक एम पैटर्न टाइप का हमको बनते हुए दिख रहा है, पर इसके बेसिस में अगर यहाँ पे एक एम पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये एम पैटर्न यहाँ पे क्या है, डबल टॉप आपका रेंज भी पकड़ सकते हैं, नहीं तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक डाउन साइड का मूवमेंट है, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा टाइम पास करने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है या फिर यहाँ से एक ब्रेकडाउन होता है तभी हम लोग डाउन साइड या अप साइड का मूवमेंट पकड़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को। अभी नीचे का मार्केट कहाँ तक का टारगेट दे सकता है, आपका पहला टारगेट हम लोग का देखिए यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है, एक ये फिबोनाची लेवल है, मैंने बोला जो 21,318 तक का टारगेट हम लोग को डाउन साइड का दे सकता है, और ऑलमोस्ट कहाँ तक आपका 21,252 तक का टारगेट दे सकता है डाउन साइड का। अगर यहाँ पे इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, ठीक है। अभी ये क्या मार्केट क्या कर रहा है, अभी एक यहाँ पे ये सोच लीजिए ऐसा कुछ पैटर्न बना के ये ऊपर साइड का निकलता है, तो हम लोग का जैसे वीकली हाई के ऊपर निकलता है, एक हम लोग यहाँ पे टारगेट लेंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, आपका 21,535 के ऊपर निकलने से कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, एंड देन ऊपर निकलता है तो हम लोग का पहला टारगेट यहाँ तक पहुँच जाएगा वीकली हाई तक का, और इसके ऊपर ट्रेल करें जैसे हाई तोड़ता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं और फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। नहीं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बन सकता है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रख के काम करेगा। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग का सेम चीज़ है, हम लोग अगर 50 मिनट्स पे देखते हैं इसी चीज़ को, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया और यहाँ से आपका डाउन साइड से भी एक मेरे को ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे ही बनाया, ठीक है। यहाँ पे कुछ बड़ी बात नहीं है। आपका ये ना आप लोग ट्रेंड लाइन आप लोग इंट्राडे में काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे डायरेक्टली आपका हाई ये जो आपका फिबोनाची लेवल है, ठीक है, फिबोनाची लेवल अगर कल गैप ओपन होता है तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। ये हम लोग का सेम स्ट्रेटजी आपका तीनों इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो अगर गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका गैप
डाउन ओपन होता है तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे सेम चीज़, और उसका देखेंगे कहीं पर सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना ये बात को। तो उसके बाद और यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो ये 2 लेवल है, उसके बाद आपका डाउन साइड का कहाँ तक का टारगेट आ सकता है, ये है एक टारगेट आपका 21,159 का, उसका वीकली लो तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन में मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और मैं 4 आवर में मैं देख लेता हूँ कुछ चैनल वैनल बढ़ रहा है क्या, ऐसा कुछ बनते हुए तो दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ बनते हुए नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, ठीक है, ये एक चैनल है। ठीक है, ये चैनल तो हम लोग का यहाँ पर टारगेट आपका ऊपर का 22,540 तक का आराम से आ सकता है। ठीक है, 22,800 और 23,000 तक का हम लोग का टारगेट ऊपर का देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग मार्क करके रखिएगा। इस ट्रेंड को काट रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 50 मिनट्स में हमने बात कर लिया, डिस्कस कर लिया कैसे कामकाज करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तीनों इंडेक्स का आजकल इतना सारे इंडेक्स हो गए कि मेरे को बताना, हर एक का बताना, क्योंकि बैंक निफ्टी हम लोग बताते आ रहे हैं, तभी हम लोग ये बता रहे हैं, और आपका जो एक्सपायरी है वो भी हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो आजकल इंडेक्स हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपायरी होता है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, और फास्ट बोलना पड़ता है, तो वो आप लोग थोड़ा सा, अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो और एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो रिवाइंड करके। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आपका हाई लो मार्क कर लेते हैं। हाई आपका पहले से मार्क है क्या, ये तो हम लोग यहाँ पे हाई मार्क करेंगे, ये वाला। ठीक है, और ये फिबोनाची लेवल काट देते हैं, इसको फ्रेशली बनाएंगे, और ये हो गया लो। बहुत ही छोटा एक रेंज में बनाया मार्केट ने। अगर यहाँ पे देखिए एक मूवमेंट हम लोग को मिलता है, ठीक है, फिर ये मैं इसमें इसके बीच में कुछ काम करेगा जरूरत नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे कुछ काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है। इनके बीच में कुछ ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर फिबोनाची लेवल भी नहीं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से आपका ब्रेकआउट होता है तभी हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, और आपका पहला टारगेट है वीकली हाई तक का हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट करते हैं तो बहुत बढ़िया मूवमेंट ऊपर साइड का फिर से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे नीचे आता है तो लो टूटने के बाद हम लोग ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट क्या हो जाएगा, इस लो, ये कैंडल का लो तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं 47,519 का, और उसके बाद आपका ऑलमोस्ट 47,400 तक का टारगेट ले सकते हैं। उसका जो गैप है तो ये गैप फिल करने आ सकता है, तो वीकली लो तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 46,898 का। अगर ऊपर जाएगा ट्रेड करेंगे, हम लोग का टारगेट क्या है 48,900 का, एंड देन 50,000 तक का तो ऊपर टारगेट है ही, हमने वो मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, ये आपका निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और फिर निफ्टी का एनालिसिस मैंने बता दिया है। होप आप लोग को अच्छा होगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो आज का भी आप लोग देखिएगा, मैंने स्टोरी लाइन में भी डाला था इंस्टाग्राम में कि हमने जो ट्रेड लिया था, जो टेलीग्राम में डाला था वही मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी डाला था। आप लोग जाके देखिएगा। अगर कुछ भी ना समझना मेरे को कमेंट में बताइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।